नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राशन कार्ड धारकों को 25 अक्टूबर तक होगा मुफ्त राशन का वितरण, गेहूं चावल का मिलेगा लाभ। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। निःशुल्क गेहूं और चावल का वितरण 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। ऐसे में हितग्राही 25 अक्टूबर के बीच निःशुल्क राशन का लाभ ले सकेंगे। राशन के केंद्र पर इस बार राज्य की योगी सरकार की तरफ से कई धारकों को बड़ी सौगात दी जाएगी। मुफ्त गेहूं और चावल के साथ कार्ड धारकों को राशन की दुकानों से आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राशन कार्ड की दुकानों पर कैंप लगाया जा रहा है। भाजपा ने चुनाव आयोग से की प्रियंका वाड्रा की शिकायत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज हुई। इसमें कहा गया 12 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के मंडला में आम सभा के दौरान प्रियंका गांधी ने स्पष्ट रूप से हर विद्यार्थी को हर माह 500 से 1500 रुपए देने का प्रलोभन किया था। उन्होंने कहा था प्रदेश में और कांग्रेस की सरकार बनने पर उक्त योजना लागू की जाएगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये योजना निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए रहेगी। मध्य प्रदेश में घटा बिजली उत्पादन, नवरात्र में खड़ा होगा बड़ा संकट। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की इकाइयों से क्षमता के कम उत्पादन किया जा रहा है और 3 इकाइयां तकनीकी खराब के कारण बंद चल रही हैं। ऐसे में नवरात्र के समय जब प्रदेश भर में बिजली की मांग बढ़ेगी, जब बिजली कंपनी को निजी इकाइयों से महंगी दर पर बिजली खरीदनी पड़ेगी, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर होगा। उन्हें बिजली के लिए ज्यादा बिल भुगतान करना होगा। महाकालेश्वर समेत इन 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएगी ये यात्रा ट्रेन। अगर आप ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं, वह भी एक साथ, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हां, भारत गौरव यात्रा ट्रेन महाकालेश्वर समेत 7 ज्योतिर्लिंगों के साथ दर्शन करवाएगी। ये यात्रा 9 रात और 10 दिन की होगी। इस यात्रा का शुभारंभ 17 नवंबर से हो रहा है, जो 26 नवंबर तक चलेगी। भारत गौरव यात्रा ट्रेन में यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें नाश्ता, खाना सब कुछ उपलब्ध रहेगा। हेलीपैड पर उतरने वाले नेताओं पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव में हेलीपैड पर उतरने वाले नेताओं की भी निगरानी की जाएगी। नई दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सीआईएसएफ से चर्चा कर इस बारे में बताया गया। सभी कलेक्टर और एसपी को भी एयरक्राफ्ट को लेकर खास निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। यह बात भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग अजय भादु ने गुरुवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कही। चुनावी आचार संहिता का प्रभाव 20 तक जमा करवाने होंगे शस्त्र लाइसेंस। नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में आचार संहिता भी लागू की जा चुकी है। अब जल्दी नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने क्षेत्र के थाने में शस्त्र जमा करवाने होंगे। इसके लिए प्रशासन ने 20 अक्टूबर तक का समय दिया है। 20 अक्टूबर तक सभी धारकों को अपने शस्त्र जमा करवाने होंगे। देश भर में आपदाएं रोकेंगे, इंदौर में तैयार हुई प्रणाली। इंदौर के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी कॉलेज श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो भविष्य में आने वाली आपदा रोकने में सहायता करेगी। दरअसल संस्थान के इंक्यूबेशन सेंटर में कार्य करने वाले CS माइंड स्टार्टअप ने यह आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, जो स्थानीय प्रशासन से प्राप्त अनुसंधान और जानकारी पर आधारित है। इस प्रणाली को CHS ITS के पूर्व प्रोफेसर व डायरेक्टर डॉक्टर PK चांदे की गाइडेंस में तैयार किया है। नवरात्रि की तैयारियों को लेकर सलकनपुर में कलेक्टर SP की बैठक। नवरात्रि में विजयासन देवी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सलकनपुर आते हैं। विजयासन धाम सलकनपुर में 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए सलकनपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने सलकनपुर में की जा रही तैयारियों के संबंध में जानकारी ली और सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। सीएम शिवराज ने प्रचार में झोंकी ताकत। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी के साथ किया रोड शो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के रोड शो में शामिल हुए। सीएम शिवराज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कृष्ण गौर के समर्थन में शिवनगर में रोड शो किया। इस दौरान सीएम के रोड शो में काफी भीड़ देखने को मिली। बता दें, बीजेपी ने कृष्ण गौर को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा गौर ने भी रोड शो किया। भाजपा के घोषणा पत्र में युवा, महिला और कर्मचारी वर्ग पर होगा फोकस। विकास कार्यों के सहारे विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही भाजपा अब घोषणा पत्र में युवा, महिला और कर्मचारी वर्ग को साधने की कवायद में जुट गई है। जिला और संभागवार बैठकों पर आमजन से सुझाव लिए गए हैं। विंध्य से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 10 संभागों में जिलेवार
1 माह तक चले बैठकों के दौर में समाज के प्रत्येक वर्ग से सुझाव लिए गए। इसके लिए जगह जगह सुझाव पेटियां लगाई गई। अब इन सुझावों को भाजपा अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। आदर्श आचार संहिता के बाद भी दीवारों पर लिखे हैं शिवराज सरकार की योजनाओं के नारे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा के 4 दिन बाद भी लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार न रुकने पर कांग्रेस ने सख्त आपत्ति जताई है। इस मामले को मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सौरभ शर्मा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम सौरभ कुमार सुमन को हटाने की मांग की। शर्मा ने प्रमाण के तौर पर दीवारों पर लिखा लाडली बहना योजना के स्लोगन का वीडियो भी निर्वाचन आयोग को भेजा। एमपी में कांग्रेस का स्कूली बच्चों के लिए बड़ा वादा पूरा किया तो राज्य को खर्च करने पड़ सकते हैं 25,000 करोड़। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तिथियां घोषित होते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुफ्त की सुविधाएं देने को लेकर ताबड़तोड़ घोषणाएं की जाने लगी। इस क्रम में कांग्रेस ने प्रदेश में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उन्हें हर महीने नगद रुपए देने का वादा किया। इस वादे को मूर्त रूप से करने के लिए स्थिति में प्रदेश सरकार को हर साल 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यह राशि मध्य प्रदेश के शिक्षा बजट के लगभग बराबर है। सोयाबीन के घटे दामों से किसान परेशान, समर्थन मूल्य से भी नीचे बिक रहा माल। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4600 रुपए क्विंटल है। इन दिनों में मंडी से आ रहा नया सोयाबीन 4400 से 4600 रुपए क्विंटल के दाम पर बिक रहा। सोयाबीन के घटे दामों ने खरीफ से सोया उपजाने वाले किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसान नाराज हैं और औद्योगिक संगठनों ने किसानों का साथ देने के लिए आवाज उठाई। 2 वर्ष पहले सोयाबीन 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम तक भी बिका है। यह सोयाबीन का उच्चतम दाम था। इससे पहले के वर्षों में सोयाबीन की कीमत 5200 रुपए से 7,000 रुपए तक रही। इस साल सबसे ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। कोर्ट से राहत पाने वाले उम्मीदवारों के लिए खुलेगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के आवेदन की लिंक। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के आवेदनों को जमा करने के लिए ऑनलाइन लिंक फिर खोलेगा। यह लिंक उन विद्यार्थियों के लिए खोली जाएगी जिन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली है। बुधवार को ऐसे तमाम अभ्यर्थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पहुंचे। उम्मीदवारों ने आवेदनों के साथ कोर्ट का आदेश भी पीएससी में जमा किया। इससे उन्हें अंतरिम राहत दी गई। नवरात्रि में श्रद्धालुओं को रेलवे की सौगात। नवरात्रि पर्व के अवसर पर मेहर में आयोजित होने वाले मां शारदा नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोपाल मंडल से गुजरने वाली 14 जोड़ी गाड़ियों का मेहर स्टेशन पर 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का 5 मिनट का हॉल्ट प्रदान किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल और केवल झूठ की दुकान है। तुष्टीकरण की राजनीति, आतंकवाद का समर्थन करना कांग्रेस की पहचान है और जिस तरह पिछले चुनाव में झूठे वादे कर कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, उसी तरह इस चुनाव में भी उनकी झूठ की दुकान खुल गई है। किंतु अब झूठ की दुकान और झूठों के पकवान मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगे। अब नई सरकार में होगी लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति। मध्य प्रदेश में अब नए लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्तियां नई सरकार में होगी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता का कार्यकाल 16 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन चयन के लिए अब समिति की बैठक नहीं हो सकती। जब तक नई नियुक्ति नहीं होती तब तक वे पद पर बने रहेंगे। वहीं राज्य सूचना आयोग से सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर नियुक्ति अब नई सरकार में होगी। ग्वालियर में चुनावी सभाओं के लिए स्थान चिन्हित 4 दिन पूर्व देना होगा आवेदन। विधानसभा चुनावों के लिए आवश्यक तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। शुक्रवार को प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाली चुनावी सभाओं के लिए स्थान तय कर दिए। ग्वालियर नगर सीमा में सभाओं के लिए 18 स्थल निर्धारित किए गए। इस तरह घाटीगांव, डबरा, भितरवार, पिछौर, आंतरी व चिन्नौर इत्यादि कस्बों में भी चुनावी सभाओं के लिए स्थान निर्धारित किए गए। इन सभी स्थलों पर राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति लेकर सभाएं कर सकेंगे। भोपाल के महिला थाने को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र। ये उपलब्धि पाने वाला देश का पहला विमेन पुलिस स्टेशन। मध्य प्रदेश के भोपाल का महिला थाना आईएसओ द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बनाए गए विक्टिम फ्रेंडली महिला थाने को आईएसओ की टीम द्वारा मूल्यांकन एवं गुणवत्ता के आधार पर आईएसओ अवार्ड के लिए चयनित किया गया। राजधानी के कई आला अधिकारियों की मौजूदगी में आईएसओ 9001/2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को शिखर से शून्य पर ले आएगी। कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, उसकी कथनी करनी में सिर्फ अंतर ही नहीं, विरोधाभास भी है। एक तरफ बीजेपी सुशासन का दावा करते हुए अपनी 18 साल की उपलब्धियां गिना रही, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उस पर प्रदेश को घोटाले और भ्रष्टाचार में धकेलने का आरोप लगा रही। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा की कथनी करनी में सिर्फ फर्क ही नहीं बल्कि विरोधाभास भी है। ये एक विरोधाभास ही तो है कि मध्य प्रदेश भाजपा लिख रही है असंभव को संभव और शून्य को शिखर बनाने का नाम भाजपा है।